हमारा देश भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इस देश में न्यायपालिका और विधायिका आमने सामने आ गई हैं। यह सोचने वाली बात है। लोकतंत्र के चार प्रमुख स्तंभ होते हैं और अगर आपस में ही दो स्तंभ भिड़ेंगे तो फिर कैसे देश चलेगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कहां से मैं ये भूमिका बांध रहा हूं यह मैं आपको बताता हूं। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की एक टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट जो है यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 142 का दुरुपयोग कर रहा है और एक सुपर संसद की तरह काम कर रहा है। आर्टिकल 142 24 घंटे सातों दिन एक मिसाइल की तरह है। यह मामला उन्होंने क्यों उठाया यह भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल जगदीप धनखड़ ने यह मामला, इसकी पृष्ठभूमि यह थी कि तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल जो है CN रवि, उनका एक मामला था जो कि सुप्रीम कोर्ट गया था। जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं CN रवि साहब, इन्होंने 10 बिलों को रोक कर रखा था, जिसके बाद फिर तमिलनाडु की सरकार कोर्ट में गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के लिए ये टाइम लिमिट सेट कर दी, ये अवधि सेट कर दी कि आपको इतने टाइम के लिए, मसलन राष्ट्रपति के लिए कहा गया कि 3 महीने के अंदर आपको बिल पर विचार करना होगा जो भी राज्यपाल के द्वारा आपके पास भेजा जाएगा, जो विधानसभा से पारित हुआ होगा। और अगर आप 3 महीने के भीतर नहीं करती हैं तो फिर आपको राज्य सरकार को ही जवाब देना होगा कि क्या कारण रहा कि देरी हुई। यह राष्ट्रपति के लिए गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस दी गई। राज्यपाल के लिए यह अवधि 1 महीने की कर दी। 1 महीने से कम समय में, 1 महीने के भीतर आपको यह डिसाइड करना होगा, विचार करना होगा कि जो विधानसभा से पारित हुआ है विधेयक, उस पर आपको मंजूरी देनी है या नहीं। अब इस पर जगदीप धनखड़ ने यह बयान दिया। जगदीप धनखड़ ने यह कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती हैं। जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं। अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल आपको बता दूं कि सलाह दी थी कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय कर दी थी। और 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर बनाम राज्य सरकार के केस में अधिकार की सीमा राज्यपाल की इन्होंने सेट की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, तब जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने कहा था कि राज्यपाल के पास वीटो नहीं है। 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल द्वारा रोके जाने की उस पूरी कार्रवाई को उन्होंने अवैध बताया था। जगदीप धनखड़ ने हालांकि यह भी कहा कि जस्टिस वर्मा केस में क्या कुछ हुआ, जिनके घर आपको याद होगा कि नोटें मिली थी अर्जली हालत में, उस केस में तो FIR भी नहीं हुई। तो जगदीप धनखड़ का यह बयान वाकई में काफी चौंकाने वाला है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर बताइएगा।